कि बेहद का अमर लोक जो है, जो कि अविनाशी अमर लोक, अविनाशी परमधाम बताया गया है, वो नई दुनिया कैसी है, कहाँ है, वहाँ कौन जाएगा, वो दुनिया किसने बनाई, वहाँ का वायुमंडल कैसा है, क्या वहाँ संकल्प होंगे या नहीं, या वाणी होगी या नहीं, बहुत सारी बातें आपसे जाननी है। तो शुरुआत ये करते हैं कि ये नई दुनिया कैसी होगी, आप बताइए। देखो, नई दुनिया का जो वर्णन है जी वो ऐसा वर्णन है कि इस धरती पर मृत्युलोक में जी बेहद के अविनाशी अमरलोक का वर्णन करना जी संभव नहीं है, मगर वो इतनी अच्छी दुनिया है जी कि जैसे यहाँ आप स्वर्ग की कल्पना करते हैं ना जी कि स्वर्ग में ऐसा होगा ऐसा होगा, जी फिर जो वैकुंठ लोग विष्णुपुरी की कल्पना करते हैं। जी विष्णुपुरी का वर्णन शास्त्रों में है ना, वैकुंठ कहते हैं, वैकुंठ में जी। वैकुंठ धाम कहते हैं। जी जी फिर शिवपुरी कहते हैं, यहाँ का ब्रह्मांड का परम धाम कहता है। जी तो ये सब वर्णन तो हमारे शास्त्रों में है ना। जी तो ये केवल एक ब्रह्मांड माने एक सोलर सिस्टम का वर्णन है, तो भी ये जब आप पढ़ो ना, जी हमारे ब्रह्मांड का परम धाम, जी। शिवपुरी, जी। विष्णुपुरी, जी ये अलग अलग बातें बताई गई है। तो इतनी अच्छी बातें हैं जी कि आप उसको सोच भी नहीं सकते। इसलिए जैसे वहां की दुनिया का वर्णन करना इस धरती पर संभव नहीं है। फिर भी मैं बता दूं जी कि वहां का रूप, रंग, गंध, स्पर्श, शरीर, परम ओके, तत्व तत्व वहां तो तत्व होते ही नहीं है, परम तत्व होते हैं। जी वहां सब कुछ अलग है। जी। जैसे आपको एक इशारा देखो, यहाँ जो आपको नदियां पहाड़ होते हैं, जी तो वहां परम तत्वों के नदियां पहाड़ ऐसे होते हैं कि चमकीले होते हैं। जी वृक्ष होते हैं तो वृक्ष ऐसे होते हैं। हर वृक्ष में जो फल होता है, फूल झाड़ होते हैं। जी फूल झाड़ में पेड़ पौधे जो होते हैं, फूल वाले पेड़, तो हर जैसे पत्ते का रंग अलग होता है, कलर कॉम्बिनेशन इतना होता है, चमकीला होता है। और कलर कॉम्बिनेशन तो मल्टीपल होते हैं, बेहिसाब कलर कॉम्बिनेशन होते हैं। हर वृक्ष का पत्ते का अलग होता है। हर जो फल होता है, फल एक खाने का नहीं होता है, वो जो आप संकल्प करो और सीधा आपको उसका टच हो जाएगा। आपको संकल्प किया और उसका जो सुगंध है वो आपके अंदर आ जाएगी। जी और वो परम तत्वों की दुनिया है, परम तत्वों की दुनिया है, परम लाइट की दुनिया है। जी इसलिए वहाँ जो मनुष्य जो के होते हैं, जहाँ रहने वाले होते हैं, जी वो परम तत्वों की बॉडी है, उसकी आत्मा परम प्रकाश की होती है। जी और वहाँ जो साधन होते हैं, परम तत्वों के साधन होते हैं, जो विमान होते हैं ना, जैसे कहते हैं दिव्य विमान, देवताओं के पास दिव्य विमान होते थे। जी तो दिव्य विमान यहाँ देवताओं के पास होते हैं। तो हमारा ब्रह्मांड का तीसरा लोक है। जी भूलोक, भूलोक, स्वर्लोक की बात है नहीं। और वो तो देवताओं तो 3 तत्वों का दुनिया है, आकाश, वायु और अग्नि, 3 तत्व है। ये तो परम तत्वों की दुनिया है, बेहद के परम तत्व। तो ये आप यह कहना चाह रहे हैं कि ये 3 तत्वों की दुनिया और वो जो है परम तत्वों की दुनिया, हाँ। दोनों के बीच में बहुत सा अंतर है। बेहद का अंतर है, ओके, बेहद का अंतर है। अच्छा, 3 तत्वों की जो दुनिया है, जो जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, उसका वर्णन हमारे भारत के शास्त्रों में है। आप देखते हैं ना वहां, लेकिन जैसे जो आप दुनिया बता रहे हैं उसके बारे में नहीं जानता कोई। कहीं भी कोई वर्णन ही नहीं कर सकता ना। जी क्योंकि ऊंचते ऊंचे परम धाम कहते हैं, जो अविनाशी परम धाम। जी अविनाशी इसलिए क्या, कभी उस परम धाम का विनाश नहीं होता। हमारे सोलर सिस्टम का जो परम धाम है उसका विनाश होता है। ओके, क्योंकि जो महाशिव का जो महापरम धाम है उसका भी विनाश होता है समय पर। ऐसी तरह परम महाशिव माना यूनिवर्स का जो परम धाम है उसका भी विनाश होता है। क्योंकि जब शास्त्रों में जिसका वर्णन है कि ब्रह्मा की जब आयु खत्म होती है, तो ब्रह्मांड की 100 साल पूरा होने पर ये पूरा ब्रह्मांड ही सर्जन से विसर्जन कर लेता है। शिव सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समा लेता है। तो ब्रह्मांड का जो परम धाम है वो खत्म हो गया ना, शिवपुरी, विष्णुपुरी सब खत्म हो गया ना। ऐसी तरह महाशिवपुरी, महाविष्णुपुरी, महाब्रह्मापुरी, महाइंद्रपुरी, वो भी महाशिव जब महाकाल बनता है तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को वाइंड अप करता है। ऐसी तरह सारे जो गैलेक्सी हैं, आकाश गंगा है, वो भी वाइंड अप हो जाती है। ऐसी तरह यूनिवर्स जो परम महाशिव भी वाइंड अप करता है। ऐसी तरह ग्रेट यूनिवर्स, वहाँ भी परम धाम है, ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स, 101 कला का भी परम धाम है। 100, 201 कला, 301 कला, 401 कला, 501 कला, ऐसी तरह 2101 कला, ऐसे खरबों ब्रह्मांड है। जी, ये जो दुनिया है ये कितनी दूर है यहाँ से, धरती लोक से? जैसे आप इस ब्रह्मांड के बारे में समझना भी आज साइंस के कारण संभव है ना। जी जी जी
जैसे हमारी गैलेक्सी है, गैलेक्सी को हम महाब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है। तो जैसे हमारा ब्रह्मांड माना गैलेक्सी 1 लाख प्रकाश वर्ष का है। पड़ोसी जो गैलेक्सी इंड्रोमेडा है वो 1,20,000 प्रकाश वर्ष की है। जी। हमारा यूनिवर्स जो विजिबल यूनिवर्स है वो 156 अरब प्रकाश वर्ष का है, जो साइंस के हिसाब से। मगर यूनिवर्स बहुत बड़ा है, तो वहां प्रकाश के हिसाब से भी मांगो तो एक यूनिवर्स इतना है, तो ग्रेट यूनिवर्स कितना होगा जी। डिस्टेंस माप सकते हो ग्रेट यूनिवर्स का? नहीं। क्योंकि वो तो प्रकाश वर्ष भी नहीं चलेगा वहां, तो जितना डिस्टेंस है। क्योंकि यूनिवर्स का मैंने अपनी वीडियो में बताया कि हमारा यूनिवर्स जो 0 कला का है, एक्चुअली हमारा यूनिवर्स बना तो 16 कला का था। तो 16 कला और 0 कला में कितना बड़ा फर्क है। तो ऐसी तरह ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट 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 यूनिवर्स, G3, G4, G5, ऐसी तरह मल्टीवर्स, फिर ग्रेट मल्टीवर्स, ऐसी तरह। तो बेहद का जो ब्रह्मांड है उसका समय कैसे माप सकते हैं? इसके लिए कोई साधन नहीं है ना। जैसे साइंस वालों ने यहाँ तो प्रकाश वर्ष बताया, मगर वहां तो परम प्रकाश वर्ष है ना। क्या? जैसे परम प्रकाश वर्ष, तो परम 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 प्रकाश वर्ष, बेहद का परम प्रकाश वर्ष का डिस्टेंस है ना। इसलिए ये सब चीजें। तो बाबू जी यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी खड़ा होता है कि जैसे हमारे 4 युग बताए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो कलयुग जब खत्म होता है तो उसके बाद ये कहते हैं कि सतयुग आता है। तो जब सतयुग आता है तो आप जो दुनिया बता रहे हैं, क्या वो सतयुग से अलग है? देखो वहां तो न 4 युग होता है जी, ना कल प्रलय होता है, ना महाकल प्रलय होता है, ओके। ना महाकाल प्रलय होता है, ना बेहद का महाकाल प्रलय। ये तो सबसे अच्छी बात है। वहां अविनाशी इसलिए क्या है ना, अविनाशी ऊंचते ऊंच परम धाम बोला है ना। हाँ वाणियों में जिन्होंने ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं जी, इन्होंने वो भी वाणी समझी हो तो मैं ऊंचते ऊंच परम धाम में तुम्हें ले जाऊंगा। और जिन्होंने गीता ज्ञान सुना है उन्होंने भी बोला है मैं तुम्हें ऊंचते ऊंच परम धाम ले जाऊंगा जी। और वो बेहद का वो विनाश नहीं होता, वो परम धाम में लोग आज भी रहते हैं। मगर ये जो बेहद के बच्चों को जो यहाँ सर्जन किया है हाँ, उनको बेहद का बाप इन 108, 1008, 16,000, 9 लाख को ऊपर ऊंचते ऊंच परम धाम ले जाएगा ना। जी। कि वो बेहद के बाप की रचना है। बेहद का बाप इस ब्रह्मांड में आकर बेहद का पूरा मल्टीवर्स को चेंज करने आया है। तो मल्टीवर्स को चेंज करने के बाद वो ऊंचते ऊंच परम धाम में पावर का गोला बनाकर, परम लाइट का गोला बनाकर वो ऊंचते ऊंच परम धाम ले जाएगा। वो विनाशी परम धाम नहीं है। ओके। इसलिए वहां का जो वर्णन है रूप, जहां वहां का रूप परम तत्व का वहाँ का वायुमंडल कैसा होगा बाबूजी? परम परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि का तीनों का कॉम्बिनेशन वायुमंडल में होता है। तो वहाँ संकल्प की दुनिया होगी क्या? वहाँ वाणी होगी? वहां सब वाणी से परे रहते हैं। संकल्प सोचा और सापने वाले को संकल्प टच होता है। ओके। वाणी से परे, वहां टॉकिंग वाली दुनिया नहीं है। वो वहां जैसे सोचने वाली दुनिया है। जी बाबूजी, तो क्या वहाँ पे पहाड़, नदियाँ, जानवर, पशु पंखी, रंग, ये सब चीजें होती है? मैंने बोला कि यहाँ जो दुनिया में, इस दुनिया में देखते हैं जी, वहाँ की जो दुनिया है बिल्कुल अलग है। ओके। वहाँ सब कुछ अच्छा होता है, बहुत परम 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 तत्वों का होता है। ओके। मगर यहाँ का वर्णन वहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ का वर्णन यहाँ भी करना बहुत मुश्किल है। मगर इतना अच्छा होता है कि जैसे आप स्वर्ग की कल्पना करते हो ना, जी, तो वैकुंठ की कल्पना करते हो तो वहाँ परम सुख होता है ना। जी, केवल ये तो एक वैकुंठ की बात है। जी। महाविष्णुपुरी महावैकुंठ, तो ये बेहद का परम परम महावैकुंठ है। तो बेहद के परम परम महावैकुंठ में परम 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 सुख होता है, बेहद का परम परम सुख होता है। तो वहाँ की दुनिया का वर्णन करना बहुत इम्पॉसिबल है।